अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन हज़रात, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में हम सब को बताया 1400 साल पहले कि क़ुर्ब क़यामत कुछ ऐसे वाक़यात नमूदार होंगे, कुछ ऐसे हालात ज़िंदगी हो जाएंगे और कुछ ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिससे आप समझ लेना कि क़यामत करीब है। क़ुर्ब क़यामत के वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामात और उससे पहले होने वाले हालात बयान फरमाए। उन इरशादात मुस्तफ़बी पर गौर किया जाए तो वाज़ेह होता है कि कितने वाक़यात नमूदार हो चुके हैं, कितने आए दिन वाक़े हो रहे हैं। उससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और रब ताला की तरफ से आपको अता करदा उलूम ग़ैबिया और इस्लाम की हक़्क़ानियत वाज़ेह हो जाती है। साहिब ईमान को ये मानने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं रहती कि हाँ, यकीनन क़यामत आएगी। एक वक्त में कुछ लोग लौटे होंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि दिलों पर फितने छा जाएंगे, जैसे चटाई सोने वाले को निशान लगा देती है। कुछ लोगों के फितनों की मोहब्बत पिला दी जाएगी, उनके दिलों पर सियाह निशान लगा दिए जाएंगे और कुछ फितनों की मोहब्बत से इनकार कर देंगे, उनके दिलों पर सफ़ेद निशान होंगे। इस तरह दो किस्म के दिल होंगे, कुछ संगे मरमर की तरह सफ़ेद। जब तक ज़मीन आसमान कायम रहेंगे उन्हें कोई फितना व फसाद नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और कुछ दिल सियाह खासतर राख की तरह हो जाएंगे। कुछ लौटेंगे तरह उल्टने वाले होंगे, ना अच्छी चीज़ को पहचानेंगे और ना बुरी का इनकार करेंगे, सिवाय उसके जो ख्वाहिशात की मोहब्बत उनके दिलों में पिलाई गई। मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ। इस हदीस पाक में बाज़ लोगों का ज़िक्र है जो वो फितनों से दूर रहेंगे, उनके दिल सफ़ेद मुनव्वर जगमगाते रहेंगे। ता क़यामत ऐसे लोग आते रहेंगे जो शैतानों की गिरफ्त से महफूज होंगे, फितनों से दूर भागेंगे, यही हक़ पर कायम रहने वाले होंगे। हदीस पाक में जो कुछ लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कूज़े यानी लोटे से तशबीह दी है। लोटा वो पानी भरने वाला, जिस तरह लोटा इधर उधर माइल होता रहता है, ज़रा उल्टे तो खाली हो जाता है, इसी तरह ये लोग भी इल्म और मारफत से खाली होंगे। लोटे की तरह उनमें साबित रहना और करार नहीं होगा, बल्कि उनका मुतमा नज़र मकसद अज़ीम और दीन व ईमान सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिशात होंगी। जिधर से ख्वाहिश पूरी हो जाती है होती हुई नज़र आएगी उधर ही फिरते होंगे। इसी तरह जिन दिलों में फितनों की मोहब्बत इतनी रासिख होगी गोया कि वो मोहब्बत पानी में हल करके उनको पिला दी गई हो, वो फितनाबाजी से कभी बाज नहीं आएंगे, बल्कि वो फितनाबाजी को दीन का हिस्सा समझेंगे। जैसे कि आज कल मुहर्रम के महीने में नज़र आता है, ये एक बहुत बड़ा फितना है, ढोल बजाना, चीखना चिल्लाना, मातम करना, अपने बच्चों को घुंघरू पैक बांधना, उनको नंगे पैर पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रखना, और अपने बच्चों को कहते हैं कि 5 साल हो गए फ़कीर बनाए हुए, अब फ़कीरी बढ़ा दी जाएगी, फाता लग दी और फ़कीरी ख़त्म कर दी गई। सर पर हरा कपड़ा बांधना या काले कपड़े गम के इजहार से पहनना, गम इजहार में पहनना, ये कुछ ऐसे फितने हैं कि लोग इनको दीन समझ बैठे हैं। यानी ढोल बजाना ये एक दीन है। आज के दौर में ये कुछ हमारे ना समझ मुसलमान भाई इसको दीन समझ बैठे हैं कि ढोल जब तक नहीं बजाएंगे मुहर्रम नहीं होंगे, हम मुहर्रमों को भूल जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मुहर्रम के अलावा और भी त्यौहार आते हैं बड़े बड़े, तो क्या मुसलमान उनको भूल गए? जब हम अपने बाप की मरे हुए तारीख़ को नहीं भूलते, बरसी को नहीं भूलते, किस
उस वक्त में, किस ज़माने में हमारे बाद वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो बताएं ज़रा हम ज़िक्र शहीद आज़म कैसे भूल सकते हैं, शहादत इमाम हुसैन कैसे भूल सकते हैं। अरे मुहर्रम के बाद में इतने सारे ईद, बकरा ईद है, रबीउल अव्वल है, 11वें शरीफ के त्यौहार हैं, बहुत सारे त्यौहार आते हैं हमारे यहाँ दरमियान, हम कभी किसी की तारीख़ को नहीं भूलते। तो क्या सिर्फ़ मुहर्रम की तारीख़ को भूल जाएंगे? वो लोग भूल जाएंगे जो नमाज पढ़ना भूल गए हैं, जो अपने माँ बाप का अदब एहतराम करना भूल गए हैं, जो फरमान मुस्तफ़ा पर अमल करना भूल गए हैं, वो कुछ भी भूल सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर ढोल नहीं बजाए जाएंगे तो हम मुहर्रम लोग भूल जाएंगे। मेरे भाइयों, याद रखना कि जो तुम ढोल बजाना तुमने दीन समझ रखा है, ये एक फ़ितना है, ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं। और देखें आगे हुजूर फरमाते हैं, क्यों ना हो जब उनके दिल ही सियाह हो चुके होंगे तो यकीनन उनमें अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो चुकी होगी, उनकी सोच का दायरा बिल्कुल उलट होगा और बुराइयों को वो रूह जान समझेंगे और अच्छाइयों को ज़हर कातिल। यानी आज अगर कोई बुरे काम से रोकता है तो लोग उसको सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आता है लोगों को वो, और जो बुरे काम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं सब कुछ इन्हीं चीज़ों में है। हक़ पर कायम रहने वाली एक जमात हमेशा रहेगी। हुजूर फरमाते हैं, कितने ही फितने क्यों ना आ जाएं, क़यामत करीब होगी मगर हमेशा एक जमात ऐसी रहेगी जो हमेशा हक़ पर कायम रहेगी। मगर हक़ पर कायम रहने वाले दावा सब करेंगे। क़ुर्ब क़यामत जितने फितने होंगे, हर फितना कहेगा कि हम हक़ पर हैं, मगर हक़ पर कौन होगा? हुजूर फरमाते हैं, हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और मिशकात बाबुल फ़ितन में, मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा, उनको बातिल पर गलबा हासिल रहेगा, उन्हें मुखालिफिन से कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का अम्र आ जाएगा, यानी अल्लाह का हुक्म आ जाएगा। यानी कुछ लोग हमेशा इल्म और अमल के लिहाज से हक़ पर कायम रहेंगे, उसी साबित कदमी की वजह से बातिल पर, दीनी दुश्मनों पर उन्हें गलबा हासिल रहेगा। चूँकि ये हक़ पर कायम होंगे, इसलिए उनको किसी की मुखालिफत से कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको इल्म से नवाजा होगा, उनको कोई फटका नहीं होगा, अल्लाह ताला उनको कोई भटका नहीं सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला का अम्र आ जाए का मतलब ये है कि क़यामत आ जाएगी या उस शख्स पर मौत आ जाए, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़िंदगी भर महफूज रखेगा। इल्म उठ जाएगा, कत्ल आम होगा। क़ुर्ब क़यामत इल्म उठ जाएगा, कत्ल खून रेज़ी ये आम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फ़रमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, किताबुल फ़ितन में, कि ज़माना करीब होगा, इल्म उठा लिया जाएगा, फ़ितने ज़ाहिर होंगे, बुख्ल साबित होगा, हर्ज ज़्यादा होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर्ज क्या है? आपने फ़रमाया, कत्ल ज़्यादा होगा, आम हो जाएगा। हदीस पाक की वज़ाहत फ़रमाएँ कि यक़्तरबुल ज़माना का मफ़हूम बहुत ही वसी है। एक मकसद ये है कि दुनिया का ज़माना और आखिरत का ज़माना करीब होंगे, यानी क़यामत करीब होगी। अहले ज़माना यानी लोग फितना, फ़साद और शर अंगेज़ियों के लिहाज से एक दूसरे के करीब होंगे। शर और फ़साद के लिहाज से ज़माना का अव्वल व आखिर एक दूसरे के करीब होगा। यानी तमाम ज़माना में हर तरफ से फितना फ़साद बरपा होगा, उम्रें कम हो जाएंगी। ये देखें, हुजूर ने फरमाया कि फितना फ़साद हर जगह मौजूद है, और कत्ल आम देखिए आप, हर दुनिया में हर जगह ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुसलमानों को कत्ल ना किया जाता हो, उन्हें ज़लील रुस्वा ना किया जाता हो, और हर जगह जंग चल रही है। जिस देश में देखो लड़ाई, फितना, फ़साद हर देश में नज़र आता, नहीं, कत्ल एक आम हो गया है। हुजूर फरमाते हैं उम्र कम हो जाएगी। तो आप देख लें कम उम्र के लोग आज कितनी जल्दी मौतें आ जाती हैं, लोग कितनी जल्दी दुनिया से चले जाते हैं।
ज़्यादा गुनाहों की वजह से ज़माना में बरकत कम हो जाएगी, यानी गुनाह जब कसरत से होने लगेंगे तो ज़माना में बरकत ख़त्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि पहले साल कितना बड़ा लगता था, अब तो साल महीने जैसा लगने लगा है। अब महीना एकदम कब आ जाता है लोग कहते हैं पता नहीं चलता, ख़बर नहीं होती। अभी जुमा की नमाज़ पढ़ी, अगला जुमा फिर आ जाता है, यानी हफ्ता इतनी जल्दी आ जाता है पता नहीं चलता। ऐ मेरे भाइयों, ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी है जो मेरे आका ने फरमा दी है, यानी वक्त से बरकतें उठ जाएंगी। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, और हफ्ता दिन की तरह, और दिन घंटे की तरह गुजरने लगेगा, लोगों को ख़बर नहीं होगी। बादशाहियाँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। फितने मसाइब व आलाम इतने ज़्यादा होंगे कि लोगों को उनकी मशगूलियत में पता नहीं चल सकेगा कि वक्त कैसे गुज़र रहा है। और हदीस पाक में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक ज़माना करीब ना हो जाए। ज़माना इतना करीब हो जाएगा कि साल महीना की तरह होगा, एक महीना हफ्ता की तरह होगा, एक हफ्ता एक दिन की तरह होगा, और एक दिन एक घड़ी की तरह होगा, और एक घड़ी आग के शोले की तरह होगी, यानी जली और बुझ गई। हदीस पाक मिशकात शरीफ की है। यक़बज़ुल इल्म, यानी उलमा के उठ जाने की वजह से इल्म उठ जाएगा, यानी बड़े बड़े जो आलिम दीन अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनको जल्दी जल्दी मौत आ जाएगी, वो दुनिया से चले जाएंगे तो इल्म भी उठ जाएगा। और दूसरी हदीस पाक में है तालिमुल तग़य्युरुद्दीन, दीन को इल्म को छोड़कर और इल्म हासिल किए जाएंगे, यानी मर्तबा और दुनियावी मकासद और माल हासिल करने के लिए उलूम पढ़ाए जाएंगे दीन के लिए, और दीन के गलबा के लिए मुसलमानों में अहकाम दीन के इजहार के लिए उलूम हासिल नहीं किए जाएंगे। यानी कुछ लोग मौलवी इसलिए बनेंगे ताकि लोग उनकी इज़्ज़त करें, पाक सुथरे रहें, और हम अपनी आवाम पर फितने फसाद बर्पा कर सकें, यानी तकरीर करेंगे, पैसा कमाएंगे, शायर बनेंगे, पैसा कमाएंगे। अगर ये मकसद है और इसी के बारे में फ़रमाया तो ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी है कि लोग इल्म दीन सीखेंगे पैसा कमाने के लिए, कि हम इल्म दीन सीखें और हम ये तावीज़ लिखेंगे, वजीफ़े करेंगे, तावीज़ लिखेंगे ताकि लोगों से हम अच्छा पैसा खींच सकें। तो ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी है। और हुजूर फरमाते हैं कि लोगों के दिलों में बुख्ल असर अंदाज हो जाएगा, आलिम अपने इल्म पे बखील हो जाएगा, साने अपनी सनअत में और मालदार अपने माल में कंजूस हो जाएगा। अगरचे कुछ ना कुछ कंजूसी इंसान की फितरत में दाखिल है, हर इंसान ज़रूर कंजूस होता है। इल्ला मन हिफ़ाज़ुल्लाह, ने सिवाय उसके कि जिसकी अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए और उसे कंजूसी से महफूज फ़रमाए। कसीर फितनों की वजह से बहुत ज़्यादा कत्ल वाक़ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फ़रमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक लोगों पर वो दिन ना आ जाता जबकि कातिल को मालूम ना होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, और मक़तूल को मालूम ना होगा वो क्यों कत्ल किया गया है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि ये कैसे होगा, यानी जब कातिल मक़तूल दोनों को सबब मालूम ना होगा तो कत्ल की वजह क्या होगी। आपने फ़रमाया कि हर्ज होगा, यानी कसीर फितने नमूदार होंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़साद भड़केगा जिसकी वजह से कत्ल आम होगा। कातिल और मक़तूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। मिशकात शरीफ, कत्ल करने वाले का जहन्नम में जाना इसलिए होगा कि उसने एक मुसलमान को कत्ल किया है, लेकिन कत्ल होने वाले को जहन्नम में इसलिए डाला जाएगा कि वो भी चाहता था कि मैं उसे कत्ल करूं लेकिन उसे मौका ना मिल सका और अपने इरादे को अमली जामा ना पहना सका। उसको कत्ल की हर्स और मुसम्मम इरादा की सज़ा मिलेगी, यानी कत्ल करने पर हर आदमी आमादा होगा, जिसका मौका लगेगा वो एक दूसरे को कत्ल कर देगा। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी कहते हैं कि हम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए, हमें हिजाज़ बिन यूसुफ़ की तरफ से जो तकालीफ़ पहुँच रही थी हमने उनकी शिकायत की तो आपने फ़रमाया सब्र करो, बेशक तुम पर कोई ज़माना नहीं आएगा सिवाय उसके बाद में आने वाला ज़माना पहले से ज़्यादा शर होगा, यहाँ तक कि तुम्हारी मुलाकात रब ताला से हो जाएगी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है, फरमाते हैं हज़रत
मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है कि उस हदीस में हदीस पाक की शरह में वजाहत की गई कि उसका हुक्म अक्सर अहवाल पर है, क्योंकि उसका हुक्म हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माना पर नहीं, हालांकि आपका दौर भी हिजाज़ बिन यूसुफ हिजाज़ के बाद ही है, अगरचे करीब है, उस तरह के उसका इतलाक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना पर भी नहीं, क्योंकि ये बेहतर ज़माना है, इसलिए कि इमाम मेहदी का ज़माना भी उससे मुस्तस्ना है। तिबरानी ने हज़रत अबू दरदा से मरफू हदीस बयां की कि जो साल भी आएगा उसमें हज़रत खैर भलाई कम होती चली जाएगी और शर फसाद बढ़ता चला जाएगा। और ये तो हम सब की आंखों देखी बात है कि लोग हर साल यही कहते हैं कि इससे बेहतर तो पहली साल थी, अब जो साल आ रही है उसमें तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है और मुसलमानों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। याद रखना ये सब कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं और हमारे बद आमाल की वजह से दुनिया में जो हम कत्ल गारत और परेशान किए जलील ख़ार किए जा रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के बद आमाल की बिना पर है। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद तिरमिज़ी मिशकात बाबुल फित्न में, मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने वाले इमामों पर खौफ है और मेरी उम्मत में एक दफ़ा तलवार चल जाएगी तो उसे उनसे उठाया रोका नहीं जा सकेगा। हुज़ूर क्या फरमाते हैं, इस बात पे गौर किया जाए। आजकल वही हाल है। हुज़ूर फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने वाले इमामों पर खौफ है, यानी जो लोग गुमराह इमाम हैं, कौम को बुरे बातों से नहीं रोक रहे हैं, लालच में आके अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने पद को बाकी रखने के लिए लोगों को हराम और नाजायज़ की बातें नहीं बता रहे हैं, उनका बाइकाट करने का हुक्म नहीं दे रहे हैं और महफूज ख़ुद को रख रहे हैं इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम हक़ बयानी कर देंगे तो हमको मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। यानी लालच में आकर वो हक़ बयानी करना बंद कर देते हैं। याद रखना, हुजूर के फरमान को याद रखना। वो फरमाते हैं मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने वाले इमामों पर खौफ है और मेरी उम्मत में एक दफ़ा तलवार चल जाएगी तो उनसे उठाया रोका नहीं जा सकेगा। हदीस पाक में अयम्मा से मुराद वो लोग हैं जिनकी कौम इक्तदा करती होगी। इसी तरह वो लोग जो उनके रईस यानी कायद और लीडर होंगे और जो लोग दूसरों को कौल व फ़ेल व अकायद की दावत देंगे, ये लोग पहले खुद गुमराह होंगे फिर दूसरे को गुमराह करेंगे। याद रखना, ये हुजूर पाक की हदीस पाक है और आज वही हो रहा है। लोग जिसके पीछे चल रहे हैं, जिसको अपना कायद मान रहे हैं, वही लोगों को गुमराह बदमज़हब कर रहा है। खुदा रा हदीस पाक का बयान देखकर इंसाफ करें, ये कौन से लोग हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हमारे उस ज़माना में कैसे हरूफ सादिक आ चुका है, क्योंकि आपने इन दिनों दोनों चीज़ों को एक जगह जमा करके वाज़ेह इरशाद फरमा दिया कि लोगों को गुमराह करने वाले इमाम होंगे और उनकी वजह से तलवार चलेगी तो वो तलवार ता क़यामत चलती रहेगी। अब ज़रा देखें कि मस्जिदों में नमाजियों को कत्ल करना, मसाजिद को जुल्म का अखाड़ा बनाना कौन कौन से इमामों का काम है। बस वही खुद गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह करने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपने फितनों का जिक्र फरमाया, आपने उनका बहुत ज़्यादा तज़किरा फरमाया, यहाँ तक कि आपने फितना अहलास का जिक्र फरमाया। अब किसने पूछा कि फितना अहलास क्या है, क्या चीज़ है, तो आपने फरमाया कि हरब का माना है भागना, यानी लोगों में इतनी ज़्यादा अदावत और लड़ाइयाँ होंगी कि वो एक दूसरे से भागेंगे, एक दूसरे पर एतमाद उठ जाएगा, यानी भरोसा उठ जाएगा, यानी लोग दूसरे लोगों को दुश्मन समझेंगे। हरब का माना है लड़ाई, यानी एक दूसरे का माल नाहक ले लेंगे, दूसरे के अहल अयाल को नाहक सताएंगे, दूसरे की बीवियाँ अगवा कर ली जाएंगी, इसलिए कि उनके दरमियान लड़ाई होती रहेगी।
रहेगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फितना सरा का ज़िक्र फरमाया। सरा का माना है खुश होना, यानी मुसलमान आपस में लड़ेंगे और दूसरी कौमें उनके पास हाल को देख कर खुश होंगी। याद रखना ये जो बात है, फितना सरा हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे और दूसरी कौमें देख कर खुश होंगी। आज दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, फ़िलिस्तीन इज़राइल के दरमियान, या सीरिया या चाइना या यमन के दरमियान जो भी हो रही हैं, याद रखना यहूदी नसारा का ये मनसब है और यहूदी नसारा का ये तरीक़ा है कि मुसलमानों को एक दूसरे से लड़वाते रहो, ये ख़ुद ही तबाह बर्बाद होते रहेंगे। जैसा कि तुमने देखा है इज़राइल और अमेरिका दुनिया के हर मुस्लिम देशों को परेशान कर रहा है और उन आपस में मुसलमानों में कत्ल आम हो रहा है। एक तरफ मुसलमान भाइयों को कत्ल किया जा रहा है और ये मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे हैं। तुम देख रहे हो ये हदीस पाक इस चीज़ पर सच साबित हुई कि हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे और दूसरी कौमें देखकर खुश होंगी और इस तरह ये अपने माल और दौलत और ऐश व इशरत के ज़्यादा असबाब मुहैया होने की वजह से खुश होकर गुनाहों में मुब्तला होंगे। ये बहुत बड़ा फितना है। जैसे कि अरब के अंदर आज का ये हाल बन चुका है कि अगर किसी ने फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में कुछ कह दिया तो वहाँ एक फ़ितना बर्पा हो जाता है। फिर आपने फरमाया कि उनका धुआं मेरे कदमों के नीचे है, यानी उन वाक़ होने वाले फ़ितनों के आसार व निशानात को मैं इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह के धुएँ को देख कर आग का इल्म होता है। यानी हुजूर फरमा इस तरह ता क़यामत वाक़ होने वाले फ़ितने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने थे। फिर आपने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत के कई लोग ये गुमान करते होंगे कि वो मेरे हैं, हालांकि वो मेरे नहीं होंगे। इस बात पे गौर करें कि जो आज कुछ हमने देखा है कि कुछ सैयद ज़ादे, कुछ सैयद लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि हम ही हुजूर के हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं है। यानी बस वो सोचते हैं कि हम अहले बैत से हैं और हुजूर क्या फरमा रहे हैं, ये फरमान आका है, फरमान मुस्तफ़ा है, फरमान हबीब खुदा है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत के कई लोग ये गुमान करते होंगे कि वो मेरे हैं, हालांकि वो मेरे नहीं होंगे, कि मेरे वली अहले बैत तो सिर्फ़ परहेज़गार लोग होंगे। जो परहेज़गार हैं, अल्लाह का फरमान भी है कुरान मुक़द्दस में, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि तुम में मुत्तक़ी परहेज़गार वो है, तुम में बेहतर वो लोग हैं जो मुत्तक़ी और परहेज़गार होंगे। अल्लाह फरमाता है कि मेरे नज़दीक तुम में वो लोग बेहतर हैं जो मुत्तक़ी और परहेज़गार होंगे। और हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत के कई लोग ये गुमान करते होंगे कि हम अहले बैत से हैं, गुमान करते होंगे कि वो मेरे हैं, वो हुजूर के हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि वो मेरे नहीं होंगे, मेरे तो वो हैं जो मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं। क्या फरमाते हैं? जो मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं, हुजूर ने उनके लिए फ़रमाया है। बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग ये समझते हैं। और देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी से वाज़े हुआ कि सैयद बदअक़ीदा और बदअमाल उस पर खुश ना होता रहे कि मैं आले नबी हूँ। एक बार और समाअत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी से वाज़े हुआ कि सैयद बदअक़ीदा और बदअमाल उसी पर खुश ना होता रहे कि मैं आले नबी हूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी आल से ख़ारिज कर दिया है और आल से ना होने के बावजूद नेक लोगों को अपनी आल में शामिल कर लिया। हाँ, अगर वो आपकी आल से भी हों और नेक और सहीउल अक़ीदा भी हों तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह उनकी कितनी बुलंद शान होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि दो बड़ी जमातों में अज़ीम लड़ाई ना होगी, हालांकि उन दोनों का दावा एक होगा, यानी दोनों इस्लाम के दावेदार होंगे। अब ये देखें ज़रा, एक बड़ी लड़ाई अभी तो ये चल रही है जो वो गैर मुस्लिमों में यहूदी नसारा से हो रही है। अभी आपस में ये अरब ममालिक आपस में टकराएंगे,
अरब ममालिक, और दोनों दावा करेंगे कि हम हक़ पर हैं, हम ईमान वाले हैं। वो जब लड़ाई होगी तो याद रखना क़यामत करीब, बिल्कुल करीब है। तो ये मैंने आपको क़यामत की कुछ निशानियाँ बताने की कोशिश की हैं। अब इस इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं शराब है, ज़िनाकारी है और औरतों के हुक्मरान बनाने वाले कभी फला नहीं पा सकते, जो और भी जो क़यामत की निशानियां हैं इंशाअल्लाह मैं अगले पार्ट में, अगली वीडियो में वो बताने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात इसको गौर से सुने और क़यामत की निशानियां सुनने के बाद में ख़ुद को इन फितनों से महफूज रखें, ख़ुद को इन फितनों से महफूज रखें और दूसरों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोगों को इन चीज़ की जानकारी हो जाए कि जो ख़ुद को सैयद कहलाते हैं और दिन रात गुनाहों में मुब्तला रहते हैं वो इस चीज़ पे